तो स्वागत है आप सभी का क्लास ओआरएस पर। तो देखिए आज का जो ये आपका नया बैच जो स्टार्ट हुआ है, ये जो आपका बुक है ये स्टूडेंट पब्लिकेशन का है। कौन सा? तो ये आपका जो है बुक स्टूडेंट पब्लिकेशन का, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हैं असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का। अगर जो आपके एलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें दे रखे हैं। तो आज के जो क्लास में हम डेली की तरह देखिए साइंस, जीके, रीजनिंग, मैथ यानी जो हमारा सिलेबस है उसी को हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें अगर आपको कोई राय देनी हो, और एक लाइक ज़रूर करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका आरआरबी बेंगलुरु का ये है और असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा का है। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग है। इनमें से कौन सा पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग है। तो देखिए जो होता है आपका ग्राम पंचायत जो होता है वह पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग होता है। दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किसमें लगभग 100 गुफाएँ हैं। तो 100 गुफाएँ जो हैं आपके केनहरी में, कहाँ पे? तो केनहरी में जो है आपकी 100 गुफाएँ हैं। आगे देखिए तीसरा नंबर का है, क्या कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया। किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम जो आपका समाप्त किया गया था। तो ये जो आपकी अधिनियम थी 1858 के अधिनियम के तहत जो आपका कंपनी अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। चौथा पूछ रहा है, सतह से सतह मार करने वाला उपग्रह कौन सा है। सतह टू सतह मार करने वाला उपग्रह कौन सा है। तो ये जो आपका है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पांचवा देखिए क्या कह रहा कि खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है। खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है। तो देखिए खंभात की खाड़ी जो स्थित है वह आपकी कच्छ के रन और जामन नगर के बीच। किसके? तो कच्छ के रन और जामन नगर के बीच आपकी खंभात की खाड़ी स्थित है। 6 नंबर कह रहा है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। तो देखिए नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो आपका होता है वह न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? वह आपका न्यूट्रॉन होता है। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि लगातार फार्मूला 1 रेस 6 बार जीतने वाले व्यक्ति कौन हैं। तो लगातार फार्मूला फर्स्ट रेस 6 बार जीतने वाले व्यक्ति कौन हैं। तो ये जो आपके हैं कार्तिकेयन। कौन है? तो कार्तिकेयन है। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग का प्रभावित करता है। कैंसर जो होता है बीमारी वह अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। तो ये जो आपका प्रभावित करता है ल्यूकोमिया को। किसे? तो ल्यूकोमिया के। ऑप्शन नंबर बी 8 का हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि अभी आपको इसमें साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, जीके के मिलेंगे। जीके तो अभी चल ही रहा है, रीजनिंग और मैथ आपकी पूरी पड़ी हुई है। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो निम्न में से कौन सी विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो देखिए विषाणु के द्वारा जो आपकी बीमारी होती है वह पोलियो होती है। कौन सी? वह आपकी पोलियो होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा 9 का करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय आत्मा निम्नलिखित कवियों में से किसे कहा जाता है। भारतीय आत्मा निम्नलिखित कवियों में से किसे कहा जाता है। तो देखिए ये जो आपके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के रूप में इन्हें कहा जाता है। 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है, किस देवता के लिए रिंग वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो किस देवता को रिंग वेद में पुरंदर के नाम से जाना जाता था। देखिए आपके यह इंद्र हैं, इन्हें वर्षा का देवता भी कहा जाता है। और देखिए 12 नंबर कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी। तो ये जो आपकी हुई थी डिगबोई, जो आपके असम में स्थित है। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है, भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है। तो आपकी यह वित्तीय वर्ष आपका चलता है 1 अप्रैल से 1 मिनट, ये जो आपका चलता है 31 मई को आपका ख़त्म होता है और आपका 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। तो देखिए
आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा 1 अप्रैल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की है। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की है, तो ये किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। किसने, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की है। 14 का डी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से दिन को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो देखिए अगर बात करें यूनिसेफ दिवस के दिन तो 11 दिसंबर को हर साल यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए 16 नंबर कह रहा है कि किस नदी को चीन की दुख कहा जाता है। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है यानी शोक कहा जाता है। तो देखिए ये जो नदी आपकी हो कौन सी है, हकांगो है। कौन सी, हकांगो जो आपकी नदी है वह चीन को अशोक नदी भी कहा जाता है। 17 नंबर क्या कह रहा है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो देखिए एक बैरल में आपके 159 लीटर आपके 159 लीटर होते हैं। 18 कह रहा है कि प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा कब हुई थी। किसकी, IAS की परीक्षा किसकी पूछ रहा है, तो IAS की इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा कब हुई थी, तो जो आपकी सर्वप्रथम आपकी जो हुई थी यह 1950 ईस्वी में। 19 नंबर कह रहा कि अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, तो इसके प्रतिपादक जो आपके थे वह श्री शंकराचार्य थे। कौन थे, तो आपके शंकराचार्य थे। देखिए 20 नंबर कह रहा है रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था। यानी रुपये का जो सिक्का है भारत में सबसे पहले उस समय किसका शासनकाल था कि उस समय आपका यह सिक्का ढाला गया था, तो देखिए उस टाइम शेरशाह सूरी के समय में। किसके, तो शेरशाह सूरी के। ऑप्शन नंबर बी हमारा 20 का करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर देखिए कह रहा है भारत में महान विधि निर्माता किसे माना जाता है। भारत का महान विधि निर्माता किसे माना जाता है, देखिए किसे, तो मनु को। किसे, मनु को। ऑप्शन नंबर बी 21 का करेक्ट हो जाएगा। 22 कह रहा है देखिए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है। तो ये युद्ध जो आपका है वह क्रीमियम युद्ध है। कौन सा, तो ये जो आपका युद्ध है वह क्रीमियम युद्ध है। ऑप्शन नंबर 22 का सी करेक्ट हो जाएगा। 23 कह रहा है कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी, तो देखिए जलियांवाला बाग की जो दुर्घटना आपकी हुई थी 13 अप्रैल 1919 में। कब, तो 13 अप्रैल आपके 1919 में। और जनरल डायर ने जो है यह आदेश दिया था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 24 नंबर कह रहा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 25 नंबर कह रहा है रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य भारत के किस राज्य में किस प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए ये जो आपका है राजस्थान में है और ये आपके शेर बब्बर के लिए प्रसिद्ध है। 26 नंबर कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है, तो ये जो आपकी है सीएन टावर। कौन सी है, तो आपकी सीएन टावर है जो विश्व की सबसे ऊंची आपकी संरचना मुक्त रूप में खड़ी हुई है। 27 नंबर कह रहा है कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है। तो बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, तो जातीय संसद। कौन सी है, तो जातीय संसद। 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ, तो बांग्लादेश का जो सृजन हुआ था आपका 1971 को। कब,
तो 1971 को। कह रहा महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर स्वामी जो थे वह किस राजघराने में पैदा हुए थे। तो देखिए ये जो आपके पैदा हुए थे क्षत्रिय घराने में। किसके? तो महावीर जो आपके पैदा हुए थे वह क्षत्रिय घराने में पैदा हुए थे। 30 नंबर कह रहा है कि मानसून का कारण क्या है। मानसून का कारण क्या है? देखिए मानसून का कारण होता है आपके हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। क्या? तो हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। और देखिए आपका यहाँ से क्या कह रहा है कि रीजनिंग है कि प्रत्येक प्रश्न में आपको ओड ज्ञात करना है। क्या? तो आपको ओड यानी विषम शब्द याद करना है। देखिए क्या कह रहा है कि आपका चंडीगढ़ दे रखा है, पांडुचेरी, मिजोरम और लक्षद्वीप। तो देखिए इसमें आपको भिन्न चुनना है। तो देखिए अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर सी देखिए अगर हम बात करें सभी संघीय प्रदेश हैं, जबकि मिजोरम क्या है? तो मिजोरम आपका एक राज्य है। मिजोरम क्या है? तो मिजोरम आपका एक राज्य है, बाकी सभी आपके संघीय प्रदेश हैं। ये चंडीगढ़, पांडुचेरी और लक्षद्वीप ये आपके संघीय प्रदेश हैं, मिजोरम आपका एक राज्य है। और देखिए क्या कह रहा है, वृत्त दे रखा है, वर्ग है, त्रिभुज है और षष्ठभुज है। इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसमें जो हो जाएगा आपका, देखिए सभी आकृतियाँ सीधी रेखाएं से बनती हैं, जबकि वृत्त जो बनता है आपके या गोल आपके गोल से आपका बनता है। कैसे? तो आपका गोल से बनता है। बाकी जो आपका त्रिभुज देखिए रेखाओं से बनता है, ये आपका ऐसे, बाकी आपके गोल तरीके से बनता है वृत्त। ऑप्शन नंबर 32 का ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 33 नंबर क्या कह रहा है, पानी का दूध दे रखा है, रस है, आइसक्रीम है। पानी है, दूध है, रस है और आइसक्रीम है। इसमें बताइए आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें इसमें जो आपका भिन्न हो जाएगा वह आपका आइसक्रीम हो जाएगा। कौन सा? आइसक्रीम जो होता है कि देखिए सभी अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करते हैं, जबकि देखिए 33 नंबर हाँ कह रहा है कि सभी आपके द्रव्य हैं, जबकि आइसक्रीम एक ठोस पदार्थ है। क्या? तो सभी आपके देखिए पानी हो गया, पानी हो गया, रस हो गया, दूध हो, ये क्या है? तो द्रव्य पदार्थ है। आइसक्रीम क्या है? तो आपका ठोस पदार्थ है। कह रहा है श्वास लेना, तैरना, नाचना और खेलना, इनमें बताइए आपका कौन सा भिन्न हो जाएगा। तो देखिए सभी अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करते हैं, जबकि श्वास लेना एक प्राकृतिक क्रिया है। कौन सी? तो देखिए तैरेंगे, नाचेंगे, खेलेंगे अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन श्वास लेना आपकी एक प्राकृतिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 34 का ए करेक्ट हो जाएगा। 35 कह रहा है देखिए कि 35 है कि ब्लेड है, सुई है, कुल्हाड़ी है और कैंची है। इसमें बताइए आपको अलग कौन सा हो जाएगा। तो देखिए बाकी सभी काटने के औजार हैं, जबकि सुई जो है क्या, सुई से क्या होता है? तो सुई चुभोया जाता है। क्या? तो सुई चुभोया जाता है। और देखिए आगे थोड़ा सा बड़ा कर दूं, देखिए कह रहा है 36 से 40 तक आपको सीरीज में लुप्त पद यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। तो देखिए क्या दे रखा है आपका 43, 37, 32 और 28, इसके आगे क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम क्या करें, तो यहाँ देखिए अगर हम 46 में से 6 माइनस कर दें, 46 में से 6 माइनस कर दें तो हमें 37 प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम 37 से 5 माइनस कर दें, 5 माइनस कर दें तब हमें 32 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 32 में -4 कर दें तो हमें 28 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 6 घटाया, 5 घटाया, 4 घटाया, उसके बाद हम 28 में से 3 घटाना पड़ेगा, तब हमारा कितना आ जाएगा? तो 25 आ जाएगा। यानी प्रश्नवाचक के जगह हमारे यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो 25 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में है। और देखिए क्या दे रखा है 4, 6, 18, 12, देखिए 4 है, 6 है, 18 है, 12 है, 16 है, 24 और 32 है। इसके आगे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए अगर हम क्या करें, देखिए यहाँ पे देखिए 4 गुणे 2 कर दें तब हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। 4 गुणे 2 कर दें तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम 8 गुणे 2 कर दें तो हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। और देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम 16 गुणे 2 कर दें तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो हमें 32 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 4 गुणे 2 हुआ तब हमारा कितना हुआ? 8 हुआ। और 8 गुणे 2 हुआ
तब हमारा 16 हुआ, और 16 गुणे 2 हुआ 32 हुआ। उसी प्रकार देखिए अगर हम 6 गुणे 2 कर दें तो हमें 12 प्राप्त होगा, और अगर हम 12 गुणे 2 कर दें तो हमें 24 प्राप्त होगा, और अगर हम 24 गुणे 2 कर दें तब हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 48 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हमें 48 प्राप्त होगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 48। और देखिए 38 नंबर कह रहा है कि 1 3 7 क्या दे रखा है, 1 3 7 5 15 7 15 और प्रश्नवाचक और 63 पूछ रहा है। प्रश्नवाचक के जगह पे आपका क्या आएगा। देखिए हुआ क्या है 38 नंबर में, ध्यान से देखिए। अगर हम कर दें 1 गुणे 2 प्लस 1 कर दें, तो 1 गुणे 2 प्लस 1 करेंगे तो हमारा 3 आएगा। फिर देखिए 3 को उठा लेंगे, 3 गुणे 2 कर दें और प्लस 1 कर दें, तब देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 1 आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 गुणे 2 कर दें और प्लस 1 कर दें, तो 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, फिर आपका ये 15 है, ये आपका 15 है। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, अगर हम कर दें 15 गुणे 2 और प्लस 1, तब देखिए क्या आ जाएगा, 15 दूना 30 और 1 31 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 31 हो जाएगा। और आगे देखिए उसी प्रकार अगर हम 31 गुणे 2 कर दें और प्लस 1 कर दें, तो 31 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 62 और 1 63 हो जाएगा। तो देखिए प्रश्नवाचक के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, तो हमारा 31 होना चाहिए। 31 देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी में ही दे रखा है। किसमें, ऑप्शन नंबर सी में 31 दे रखा है। और देखिए 39 नंबर में क्या कह रहा है कि 3 2 5 4 7 6 9 और आगे पूछ रहा है आपका आगे क्या आएगा। तो देखिए अगर हम क्या करें, तो अगर हम जाएं तो देखिए 3 से अगर हम 5 तक जाएं तो हमें 2 का डिफरेंट देखने में, 5 से 7 पे जाएं तो 2 का डिफरेंट, 7 से 9 पे जाएं तो 2 का डिफरेंट। उसी प्रकार 9 से 2 पे जाएं तो कितने का, तो 11 का डिफरेंट देखने को मिलेगा। कितने का, 11 का। और देखिए फिर अगर हम यहाँ पे देखिए 2 से 4 पे जाएं तो 2 का, और फिर 2 का, फिर 6 से कितना जाएंगे तो 8 पे जाएंगे। 8 देखिए किस में है, तो 8 हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है। और देखिए क्या कह रहा है 40 नंबर, 1 3 8 19 और 42 से आगे पूछ रहा है क्या आएगा। तो देखिए ध्यान से क्या हुआ है, अगर हम कर दें 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 कर दें प्लस 1 कर दें, तब कितना आएगा, तो 1 गुणे 2 आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 3 गुणे 2 कर दें और प्लस 2 कर दें, तब हमारा कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 2 हमारा 8 आ जाएगा। ध्यान से देखते जाइए। फिर हम 8 उठा लेते हैं, 8 गुणे कितना कर दें, 2 कर दें और प्लस 3 कर दें, तब हमारा कितना आएगा, तो 8 दूना 16 और 16 3 हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 19 गुणे क्या कर दें, 2 कर दें और इस बार 3 जोड़े तो इस बार 4 जोड़ दें, तो 19 दूना 38, 4 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम कर दें 42 गुणे 2 और प्लस 2, तब कितना आ जाएगा, 42 42 84, 5 जुड़ेगा ना, 1 मिनट, हाँ 2, अब 4 जुड़ा तो यहाँ पे आपका 5 जुड़ जाएगा। तो 42 42 84 5 जोड़ेंगे तो हमारा 89 89 आपका यहाँ पे आ जाएगा। कितना, 89 आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, हमें क्या रखना पड़ेगा, तो विकल्प नंबर सी में देखिए 89 हमारा यहाँ पे रखना पड़ेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि आपके 41 से 42 तक प्रत्येक प्रश्नों के 3 वृत्त हैं। यहाँ देखिए थोड़ा और इधर कर दें, क्या देखिए क्या कह रहा है कि 41 से 42 तक प्रत्येक प्रश्न में 3 वृत्त दे रखे हैं, और पहले 2 वृत्तों में 5 संख्याएं, एक अंदर है 4 बाहर हैं, या यह किसी आपके नियमानुसार है। उसी नियमानुसार के स्थान पर प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पे आपका पूछ रहा है कौन सी आपके लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 41 नंबर है। देखिए हुआ क्या है, अगर हम कर दें क्या, तो देखिए अगर हम कर दें 3 गुणे 8, 3 गुणे 8 कर दें और प्लस आपका 2 गुणे 6 कर दें, कितना कर दें, 2 गुणे 6 कर दें, तो देखिए 8 गुणे 3 हुआ है और 2 गुणे 6 हुआ है। तब देखिए 8 3 24 और प्लस और आपका कितना, 6 दूना 12, 6 दूना 12, ये आपका क्या है, ये भागा है, सॉरी ये आपका भाग है, ये भाग है। 1 मिनट थोड़ा सा मिटा दूँ इसको,
ये देखिए आपका क्या है, तो ये आपका भाग है, आपका डिवाइड है। तो देखिए इसको जब 2 से काटेंगे, बार ये आपका अगर कटेगा तो 2 बार में जाएगा। तो देखिए 2 आपका यहाँ पे दे रखा है। उसी प्रकार हम डायरेक्ट उठा लेते हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट उठा लेते हैं। उसी प्रकार क्या करेंगे, 12 गुणे 8 कर देते हैं। कितना, 12 गुणा 8 कर देते हैं। और भागा क्या कर देंगे, आपका 6 गुणे 4 कर देते हैं। कितना, तो 6 गुणे 4 कितना है, हाँ 6 गुणे 4 है ना, 1 मिनट, 12 गुणे 8 तो 36 का 6 ले लेते हैं। कितना, 36 का 6 ले लेते हैं और गुणे 4 कर देते हैं। यहाँ आपका 36 क्या है, तो आपका स्क्वायर में दे रखा है, इसको 6 में ले लेते हैं। देखिए 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा और भागा 6 चौक 24 हो जाएगा। और 24 में जब 96 से भाग देंगे तो आपका 4 बार में जाएगा। कितने में, तो आपका 4 बार में जाएगा। तो देखिए यहाँ आपके प्रश्नवाचक की जगह पे क्या आना चाहिए, तो आपका 4 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी आपको पूछ रहा है कि यहाँ पे आपका क्या आएगा। तो देखिए हुआ क्या है, अगर हम करें क्या, तो देखिए 27 दे रखा है, भागा 3 कर देंगे। 27 भागा हम 3 कर देते हैं। और क्या कर दें, भागा 16 भागा क्या कर दें, 4 कर दें। तब देखिए क्या आ जाएगा, अगर 27 को 3 से काटेंगे तो हमारा 9 बार जाएगा। और भागा 16 को 4 से करेंगे तो 4 बार आएगा। तो अब देखिए ये आपका प्लस में जाएगा, ये आपका प्लस है, सॉरी ये आपका प्लस में है। तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए 13 आपका यहाँ पे आ रखा है। यही फार्मूला हम ऑप्शन नंबर इसमें लगाएंगे। देखिए हुआ क्या है, तो 27 भागा हम 9 कर देते हैं। 27 भागा 9 प्लस कर देते हैं आपका 72 और 8 दे रखा है। कितना, 72 भागा 8 है, यहाँ 72 है आपका और ये आपका 8 है। तो देखिए 27 को 9 से काटेंगे तो आपका 3 बार में कटेगा। और ये 8 और आपका 8 से भाग देंगे 72 में तो आपका ये 9 बार में जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, तो 9 3 12 है। कितना, 9 3 12, यानी ऑप्शन की जगह हमारा कितना चाहिए, 12 होना चाहिए। देखिए 12 कहीं दे रखा है, 12 आपका ऊपर ही होगा, 12 आपका जो है ऊपर ही होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 12 आपका यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में 12 है। और देखिए क्या कह रहा है कि सभी बल्ले छड़े हैं। क्या कह रहा है कि सभी जो क्या बल्ब हैं, 1 मिनट सॉरी, आपके ये देखिए ये क्या है, तो आपके बल्ब हैं, ये आपके बल्ब हैं। यानी सभी बल्ब क्या हैं, आपके छड़े हैं। सभी बल्ब जो है आपके वह छड़े हैं। यहाँ देखिए मैं बना देता हूँ, सभी बल्ब छड़े हैं। और कह रहा है कि कोई बल्ब आपके बंदूक नहीं है, कोई आपके कह रहा कोई बल्ब आपका बंदूक नहीं है। ये क्या है, तो आपका बंदूक है, ये आपका बंदूक हो गया। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, देखिए सभी छड़े बल्ब हैं, यानी सभी जो छड़े हैं वह बल्ब हैं, यानी ये तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कोई बल्ब आपका बंदूक नहीं, यानी कोई बल्ब आपका बंदूक नहीं, ये आपका सही हो जाएगा कि कोई बल्ब आपका बंदूक से आपका कोई रिलेशन नहीं है। तो देखिए आपका केवल निष्कर्ष आपका 2 जो है आपका वह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 44 देखिए क्या कह रहा है, सभी रोशनी ट्रक हैं। सभी जो आपके रोशनी हैं, यहाँ देखिए ये आपकी रोशनी है, कौन है, तो आपके रोशनी है। सभी रोशनी क्या हैं, तो आपके ट्रक हैं, ये ट्रक हैं। और सभी ट्रक क्या हैं आपके, सभी रोशनी ट्रक हैं और सभी रोशनी आपके जीप हैं। सभी रोशनी क्या हैं, तो आपके जीप हैं। देखिए इस जीप आपको यहाँ बना देते हैं, ये आपका क्या है, तो आपका जीप है। अब देखिए निष्कर्ष कह रहा है सभी जीप आपके रोशनी है। क्या कह रहा है, सभी आपके जो जीप हैं ये आपके रोशनी है। यानी देखिए बाहर से अंदर की तरफ आने पर, अगर हम बाहर से अंदर जाएं तो हमारा कुछ का जो आपका पोर्शन होता है वो सही होता है, लेकिन सभी कह रहा है तो आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ रोशनी आपकी जीप हैं, कुछ रोशनी जो है आपकी जीप हैं, ये भी आपका नहीं होगा। यानी कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं कर रहा है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी आपका सही नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कथन कि कुछ शिक्षक आपके वयस्क हैं। क्या कह रहा है कि कुछ शिक्षक जो आपके हैं, देखिए यहाँ पे
ये क्या है? तो आपका शिक्षक है। कुछ शिक्षक जो आपके हैं क्या हैं? तो आपके यहाँ देखिए वयस्क हैं। ये क्या हैं? तो आपके वयस्क हैं। वयस्क हैं और कह रहा है कि कुछ वयस्क आपके कवि हैं। कुछ वयस्क जो आपके हैं वह क्या हैं? तो आपके कवि हैं। ये क्या हैं? तो कवि हैं। या इसका दो तरह से बनेगा। इसका आपका स्ट्रक्चर दो तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पे बनेगा ऐसे, फिर आपका ऐसे बनेगा और आपका फिर ऐसे बनेगा। यानी आपके एक तो शिक्षक हो जाएगा और एक आपका कवि हो जाएगा। ये आपका कवि हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा वयस्क। ये आपका दो तरह से बनेगा यार डायग्राम। निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष के अनुसार हमारा कौन सा सही हो जाएगा। कह रहा है कुछ शिक्षक आपके कवि हैं। कुछ शिक्षक जो आपके हैं वह कवि हैं। तो इसमें तो आपका नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए आपका, इसमें आपका आ जा रहा है। इसमें आपका आ जा रहा है। फिर कह रहा है दूसरा निष्कर्ष कि कुछ कवि आपके शिक्षक हैं। यानी कुछ कवि जो आपके हैं वह शिक्षक हैं। इसमें नहीं आ रहा, लेकिन आपका देखिए इसमें आ जा रहा है, इस वाले पोर्शन में। देखिए अगर बात करें तो सिर्फ आपका दो सही होगा। किसमें? कि आपके कुछ शिक्षक जो आपके हैं वह कवि हैं। तो आपका जो सेकंड आपका पर्सन आपका जो होगा वह केवल दो, आपका दो सही हो जाएगा। 45 का केवल आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 46 से 50 तक पहले दो शब्दों के बीच आपके कतिपय संबंध हैं। दिए गए विकल्पों में से वह ज्ञात कीजिए जिसके तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंध हैं। तो कह रहा है कि गंध का जाल दे रखा है और मछली का क्या होगा। तो देखिए जैसे गेंद जाल से रोकी जाती है। कैसे? देखिए गेंद से आपकी जाल जो है वह रोकी जाती है। उसी प्रकार मछली को क्या है? तो मछली हुक से पकड़ी जाती है। किससे? तो मछली जो है हुक से पकड़ी जाती है। और देखिए क्या कह रहा है, इसका तो आपका हुक था। कह रहा है दौड़ से थकावट होती है तो उपवास से क्या होता है। देखिए जिस तरह दौड़ से थकावट महसूस होती है उसी प्रकार उपवास से क्या लगती है? तो हमें भूख लगती है। 48 कह रहा है कलाई से कुहनी है तो टखना से क्या होगा। तो देखिए जैसे कलाई कुहनी को निचला भाग होता है क्या? तो कलाई जो होती है वह कुहनी का निचला भाग होता है। उसी प्रकार टखना घुटने का निचला भाग होता है। किसका? तो टखना जो होता है वो आपका घुटने का निचला भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, गुनगुना का दे रखा है आपका गरम, तो अच्छा का क्या होगा। गुनगुना का गरम दे रखा है। तो देखिए जिस प्रकार गुनगुना गरम मामूली अवस्था से होता है उसी प्रकार अच्छा उत्कृष्ट से मामूली अवस्था होता है। क्या? अच्छा उत्कृष्ट से आपका मामूली आपकी अवस्था होती है। विमान चालक स्थान और रेलगाड़ी का संबंध क्या हो रखा है। तो देखिए जिस विमान का संचालक चालक होता है, और जैसे देखिए विमान का संचालक जो आपका होता है, विमान जो चलाता है उसका उसे संचालन को चालक कहते हैं। वैसे ही रेलगाड़ी के संचालक को क्या कहते हैं? तो इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए आपका 51 नंबर होगा। कह रहा है कि क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों का औसत दे रखा है। क्या कह रहा है कि क्रिकेट के, थोड़ा बड़ा कर दें, पहले आप पढ़ लीजिए फिर मैं इसका थोड़ा छोटा करूँगा। कह रहा है क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु आपकी 20 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु में शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत आयु जो है वह 10% बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी। देखिए क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आपके 20 वर्ष दे रखा है, उसमें आपका एक शिक्षक की आयु भी मिलाई जाती है। तो आयु जो आपकी है वह 10% आपकी बढ़ जाती है। तो यही आपको उत्तर ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी दे रखी है, थोड़ा छोटा कर दें। देखिए खिलाड़ियों की जो आपकी आयु दे रखी है वह 20 वर्ष दे रखी है। कितनी? 11 खिलाड़ियों की आयु आपकी 20 वर्ष दे रखी है। एक मिनट। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु आपकी 20 वर्ष दे रखी है। और देख लिए 20 वर्ष कितना दे रखा है, तो 20 गुणे कर देंगे 11, तब हमारा कितना आ जाएगा, तो 220 आ जाएगा। कितना? 220 आ जाएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा 220 प्लस एक्स अपॉन में कर देंगे 12। देखिए अब और कितना है, तो आपका 22 कितना आया है, तो आपका 22। तो देखिए अगर शिक्षक की आयु भी इसमें आपका मिला दिया जाता है तो 11 से शिक्षक की आयु 12 हो जाती है
और 10% जब बढ़ा देंगे तो 22 हो जाएगी। 22 हो जाएगी तो देखिए इसे तिर्यक मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 220 प्लस x बराबर आपका 22 गुणे 12 हो जाएगा। 22 गुणे 12 हो जाएगा। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 22 गुणे 12 माइनस 220 बराबर इधर देखिए क्या आ जाएगा, इधर आपका 22 गुणे 12 क्या आ जाएगा तो 264 हो जाएगा। और इधर आपका 200 माइनस 220 दे ही रखा है, माइनस 220 दे रखा है तो क्या आ जाएगा 44 वर्ष आ जाएगा। कितना 44 वर्ष, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए क्या कह रहा है कि कक्षा कि मैथ को बाद में सॉल्व करें। चलिए मैथ को बाद में सॉल्व करते हैं, हम पहले शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है, इतना ये क्या कह रहा है कि थेवेनिन प्रतिरोधक का परिकलन करते समय, कह रहा कि थेवेनिन प्रतिरोध का परिकलन करते समय परिपथ में नियत धारा के स्रोत को क्या कहते हैं। 62 नंबर में पूछ रहा है। देखिए इसे जो कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे मुक्त सिरों की ओर रखा जाता है। कैसे, तो थेवेनिन जो होता है वह प्रतिरोध की परिकल्पना करते समय परिपथ में जो आपका है मुक्त सिरों की ओर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 62 का ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए तीसरा नंबर कह रहा है एक पूर्ण तरंग ब्रिज दृष्टिकारी से प्राप्त अधिकतम आउटपुट डीसी वोल्टेज होता है। देखिए ये जो आपका होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 वोल्ट। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आपका क्या कह रहा है कि विद्युत भट्ठियों की क्षमता आपकी 60% से बढ़कर 80% हो जाती है, इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो देखिए इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका जो मुख्य कारण होता है ऑप्शन नंबर सी कि देखिए उपरोक्त दोनों, कौन सा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा कि इसका जो कारण होता है कि आपका भट्ठी को तापमान बढ़ने में व्यय ऊष्मा और भट्ठी में गर्म किए जाने वाले पदार्थों के रखने और निकालने में व्यय ऊष्मा जो होती है आपकी भट्टियों की क्षमता को 60% से 80% आपकी बढ़ा देती है। और देखिए 65 नंबर कह रहा है टीवी सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली ट्रांसमिशन लाइन कौन सी है। देखिए ये जो आपकी लाइन होगी तो ये आपकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, आपके कोक्सियल केबल होती है। कौन सी, तो आपके कोक्सियल केबल होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 65 का बी। 66 देखिए क्या कह रहा है कि एक परिपथ में धारा का परिवर्तन का विरोध करने वाले तत्व कौन से हैं। किसी परिपथ में धारा का परिवर्तन का विरोध करने वाले तत्व हैं, तो देखिए ये जो आपके तत्व हैं आपके धारिता। 67 कह रहा है कि डेसिमल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल संख्या को लगातार डैश डैश से भाग दिया जाता है। तो देखिए 67 में आपका किससे भाग दिया जाता है, तो 2 से, किससे, 2 से भाग दिया जाता है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल संख्या में लगातार 2 से भाग दिया जाता है। और देखिए 68 कह रहा है कि यदि एक लघु संचारित जिसकी धारिता 10⁻³ यूक्रान एफ है तो 200 वोल्ट की वोल्टता वाली एक दृष्टि धारा से संयोजित कर दिया जाए तो आपकी संधारिता से संचारित ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए आपका 20 यूक्रान जूल होगी। कितनी, तो 20 यूक्रान आपकी जूल होगी। ये सब आपके टेक्नीशियन के आपके सारे साइंस के क्वेश्चन है। कह रहा है 69 में कि सामान्य डायोड में जीनर ब्रेक डाउन की अपेक्षा एक्वलांच ब्रेक डाउन के संभार अत्यधिक से होती है, क्योंकि इसमें विकल्प आपका देखिए सी आपका इधर होगा, विकल्प आपका इसमें सी होगा कि यह कम आपके डोपिंग वाले होते हैं। कैसे, कि आपके कम डोपिंग वाले होते हैं। 73 देखिए क्या कह रहा है कि किसी
बाईपोलर ट्रांजिस्टर के लिए कौन सा कथन सत्य होता है? तो किसी बाईपोलर ट्रांजिस्टर के लिए कौन सा कथन सत्य होता है? तो देखिए ये आपका होता है कि बेस की चौड़ाई अधिक रखता है। कौन सी? तो यह जो आपका होता है बेस की चौड़ाई अधिक रखता है। और देखिए क्या कर रहा है 71 नंबर में, माइक्रोवेव सिग्नल्स को जब आकाश में ट्रांसमिट किया जाता है तो वे क्या होते हैं? तो देखिए इसे जो आपका होता है वह आइसनोस्फीयर का पार कर जाते हैं। क्या? तो किसी आपके माइक्रोवेव सिग्नल को जब आकाश में ट्रांसमिट किया जाता है तो ये आपके आइसनोस्फीयर को पार कर जाते हैं। 71 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 72 देखिए क्या कह रहा है कि प्रतिबाधा 8+J का ध्रुवीय रूप क्या होगा? प्रतिबाधा 8+J6 का ध्रुवीय रूप क्या होगा? तो इसका जो ध्रुवीय रूप होगा आपका देखिए 10 कोण 39.9 डिग्री। 73 नंबर कह रहा है कि एक अनबैलेंस कॉक्सी लाइन को बैलेंस एंटीना से कनेक्ट करने के लिए डैश डैश प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आपके सिग्नल स्टब का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो सिग्नल स्टब का प्रयोग किया जाता है। 74 कह रहा है कि स्टार्ट करते समय मोटर में काफ़ी अधिक विद्युत धारा का व्यय होता है, इसका कारण क्या है? तो स्टार्ट करते समय जब मोटर होती है वह काफ़ी अधिक आपकी विद्युत ऊर्जा खींचती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण होता है आपका देखिए कि आपका ये जो आपके विद्युत ऊर्जा है वो आपकी ज़्यादा होती है आपके बोल्ट से। देखिए 75 कह रहा है किसी ऑस्किलेटर में फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी डैश डैश करके प्राप्त की जाती है। देखिए ये आपका होता है एक ट्यून्ड एडजस्ट करके। कैसे? तो आपका एक ट्यून्ड एडजस्ट करके आपका 75 का सी करेक्ट हो जाएगा। और 76 नंबर देखिए कह रहा है एक ऑक्सीलेटर जिसमें दो एक दूसरे पर निर्भर सर्किट होते हैं, जिसमें एक आपका आउटपुट दूसरे को इनपुट को नियंत्रित करता है, वह डैश डैश होता है। ये आपका जो होता है आपका रिलैक्सन ऑक्सीलेटर होता है। कौन सा? तो आपका रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर होता है। 76 का सी करेक्ट हो जाएगा। 77 कह रहा है कि बोल्डिंग प्रक्रिया में आर्क से उत्पन्न होने वाले हानिकारक विकिरण कौन सी है? बोल्डिंग प्रक्रिया में आर्क से उत्पन्न होने वाले हानिकारक विकिरण कौन से हैं? तो 77 का जो हो जाएगा वो आपके इन्फ्रारेड विकिरण भी होगा और अल्ट्रावायलेट किरण भी होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। 78 कह रहा है कि प्रेरण तापन कह रहा है कि प्रेरण तापन विधि द्वारा क्या होता है? प्रेरण तापन आपके विधि द्वारा क्या होता है? तो इसके द्वारा होता है कि आपके सोल्डरिंग की जाती है। क्या की जाती है? तो इसके द्वारा आपकी सोल्डरिंग की जाती है। 78 है। आगे देखिए आपके ऊपर होगा। कह रहा है कि उच्च आवृत्ति प्रवाह धारा यानी हाई फ्रिक्वेंसी एडी करंट तापन के लक्षण क्या हैं? तो देखिए इसके जो आपके कारण के लक्षण होते हैं, एक मिनट 79 है ना, तो क्या होते हैं? तो आपके सारे होते हैं, यानी ये ताप के सतह के पास उत्पन्न होता है और ये गर्म किए जाने वाले क्षेत्र के नियंत्रण शुद्धता से की जाती है और ताप नियंत्रित आपका सरल होता है। यानी आपके उपरोक्त जो आपकी क्रिया है आपकी आवृत्ति भंवर धारा यानी हाई फ्रिक्वेंसी आपके तापन के लक्षण होते हैं। 80 कह रहा है कि तापन एलिमेंट के लिए आपके अनुप्रयुक्त पदार्थ कौन से हैं? तापन एलिमेंट के लिए अनुप्रयुक्त पदार्थ कौन से हैं? तो देखिए ये जो आपका है ताम्र। कौन सा? क्या आपका है? ताम्र। 41 के 81 कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य प्रोटॉनों की किरण जिसका अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल 0 वर्ग मिलीमीटर है, यानी 3 × 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड का वेग से चल रही है, तो किरण का आवेशिक घनत्व का मान क्या होगा? देखिए इसका जो आपका घनत्व का मान हो जाएगा 6.6 × 10⁻⁵ कूलाम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। और देखिए 82 कह रहा है कि बैंड ब्रीथ क्या? बैंड ब्रीथ किस ड्यूनेंट सर्किट यानी आपका मान बराबर होता है? तो ये जो आपका मान बराबर होता है आपके इसके आपके मान के बराबर होता है। और देखिए क्या कह रहा है लोड इम्पीडेंस एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस के मैच होना चाहिए ताकि आपका कि लोड को अधिकतम पावर आपका ट्रांसफ़र हो सके। क्या? तो लोड को अधिकतम पावर आपका है वह जाए यानी ट्रांसफ़र हो सके। 84 कह रहा है कि पाई फिल्टर डैश डैश लोड पर अच्छा कार्य करता है। पाई फिल्टर जो होता है डैश डैश पे आपका कार्य करता है। तो देखिए ये जो आपका कार्य करता है किस पे?
तो निम्न से आपका उच्च की ओर, किससे, तो निम्न से उच्च की ओर। कह रहा है ऑक्टल प्रणाली में क्या डेसिमल संख्या 175 का होगा। ऑक्टल प्रणाली में क्या एक डेसिमल संख्या का 175 का क्या होगा। तो देखिए इसका जो हो जाएगा आपका 257, क्या होगा 257। और देखिए कह रहा है कि एंटीना की प्रतिलोमिता यानी रिस्प्रेक्सिटी का प्रयोग डैश डैश में किया जाता है। तो इसका जो आपको किया जाता है वह रडार में, कहाँ पे इसका प्रयोग जो किया जाता है वह रडार में किया जाता है। और देखिए 87 नंबर कह रहा है कि वातानुकूलित स्थानों के लिए उपयुक्त प्रकाश स्रोत कौन सा है। तो ये जो आपका है फ्लोरोसेंट ट्यूब, कौन सा, फ्लोरोसेंट ट्यूब। कह रहा है RL में बहने वाली धारा डैश डैश आपके M में है। तो 88 का जो है आपका 1 होगी, क्या होगी, 1 होगी। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 89 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति क्या होती है। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश की तरंग की आवृत्ति क्या होती है। देखिए इसकी जो होती है आपकी 1×10⁻15 हर्ट्ज होती है। 90 कह रहा है कि एक यागी एंटीना हॉरिजॉन्टल प्लेन में डैश डैश उत्पन्न होता है। तो आपका कौन सा, तो आपके ब्रेड साइड पैटर्न, कौन सा, तो ब्रेड साइड पैटर्न ऑप्शन नंबर 90 का हमारा ब्रेड साइड पैटर्न ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और 91 कह रहा है कि कौन सा कंस्ट्रेंट ट्रायोड का नहीं है, कौन सा कंस्ट्रेंट ट्रायोड का नहीं है। तो देखिए ये आपका होता है इंटरेस्ट स्टैंड ऑफ रेशियो। और देखिए क्या कह रहा है कि FM ट्रांसमिटेड सिग्नल को ब्रॉडकास्ट बैंड में होती है। ये जो आपकी होती है किसमें, तो आपके 88 टू आपका 108 किलो हर्ट्ज के बराबर होती है। आपका 92 का सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा क्षेत्र परिपथ यानी फील्ड सर्किट के संतृप्त अवस्था में DM श्रेणी आपकी शंट मोटर में उत्पन्न बना घूर्ण निम्नलिखित समानुपाती किसके होता है। तो ये जो आपका होता है आपके I के, किसके, तो I के। और देखिए क्या कह रहा है, यदि एक आपके सेंसोइडल सप्लाई को शिखर मान 100 वोल्ट है तो उसका वर्ग माध्य मूल आपका मान कितना होगा। तो इसका जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100√2 अपॉन आपका 2 हो जाएगा। कह रहा है 93 नंबर 95 कि नीचे दर्शाया गया परिपथ लगभग अपक्रिया आपका किसका हो रहा है। तो यह जो प्रक्रिया हो रही है आपकी देखिए C बराबर L/R² की। और देखिए क्या कह रहा है 96 नंबर पैरा वैद्युत तापन में पैरा वैद्युत हानियाँ आपके समानुपाती होती हैं। तो ये जो आपके समानुपाती होती हैं वो आपके F के, किसके, F के। तो चलिए आपके मैथ की तरफ चलते हैं। मैथ हम यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए आपका मैथ है 53 नंबर। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक पति अपनी पत्नी के 4 वर्ष पूर्व उसकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। अब पति पत्नी एक नए पैदा होने वाले बच्चे की औसत आयु किस वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या करनी है, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए 4 साल पहले पति और पत्नी की उम्र का योग जो होगा, देखिए थोड़ा छोटा कर दें ताकि दिखे आपको। ये वाला क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से 53 नंबर है कि अगर 4 साल पहले पति और पत्नी की उम्र देखें तो क्या हो जाएगी। तो देखिए 24 × 2 क्या हो जाएगी, तो आपकी 54 साल हो जाएगी। कितनी, 24 × 2 और बराबर कितने हो जाएगी आपका, इधर 54 थी आपकी। कह रहा है ना 4 वर्ष पूर्व शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। अब पति और पत्नी बच्चा पैदा होने वाला 21 वर्ष है। तो आपकी देखिए तो देखिए 4 वर्ष पूर्व कह रहा है कि आपका, तो क्या हो जाएगी 27 × 2 बराबर क्या हो जाएगी, तो 54 साल हो जाएगी। कितनी, 54 साल हो जाएगी। अभी पत्नी और पति की उम्र क्या है, तो 54 है और प्लस आपका 8 इसमें और क्या ऐड कर देंगे तो आपका 62 हो जाएगा। और अगर देखिए बच्चे की उम्र बता रहा है तो बच्चे की कर देंगे 21 × 3 और माइनस आपका 62। तो देखिए क्या आ जाएगा, 60 आपका हो जाएगा 21 ×
3 आपका कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, और ये माइनस आपका 62 हो जाएगा, तो आपका 1 आ जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से कोई आदमी 360 रुपये में 7/1/2 भाग की गिरा अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का आरंभिक मूल्य क्या था? यानी चीनी जो आपकी है वह चीनी के भाव में 25% की कमी हो गई, तो कोई आदमी जो है 360 रुपये में 7/1/2 किलोग्राम चीनी आपको खरीद के लाता है। तो चीनी का आरंभिक मूल्य क्या था पहले? तो देखिए अगर बात करें तो चीनी की आरंभिक मूल्य तो कितना ला रहा है, तो 360 रुपये उसके बाद ला रहा है वो, और 25% की कमी हो गई। और तो देखिए आपका 7 दूना 14, 1 15 है, तो कितना पा रहा है, तो 7.5 किलो तो वो ला रहा है। कितना, 7.5 किलो तो वो ला रहा है, 7.5 कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 360 गुणे 25 आपका जो हो जाएगा आपका 9000 हो जाएगा। कितना, ये तो आपका 9000 आ जाएगा, और ऊपर आपका जो इससे जब मल्टीप्लाई कराएंगे 75 से 7.5 से, तो आपका हो जाएगा 562 गुणे आपका 5 इंटू 5 हो जाएगा, तब कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना, 16 आ जाएगा, आपका 16 रुपये हो जाएगा। कि चीनी का जो पहले मूल्य था आपका 16 रुपये था। और देखिए क्या कह रहा है 55 नंबर, एक आदमी कुछ वस्तुएं, थोड़ा बड़ा कर दें ताकि आपको दिखे। अब देखिए क्या कह रहा है 55 नंबर, क्या कह रहा है, एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 रुपये प्रति के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ परसेंट में ज्ञात करना है। उसका लाभ क्या ज्ञात करना है, तो उसका लाभ परसेंट में ज्ञात करना है। तो क्या कर रहा है वो, देखिए वो क्या कर रहा है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य क्या होता है, तो लाभ बराबर हमारा हो, देखिए क्या होता है, लाभ बराबर हमारा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कितना दे रखा है, 3/2, ये कह रहा है कि 3/2 P माइनस P कर देंगे, P माइनस P कर देंगे। देखिए इसे 3 मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका 3P हो जाएगा, माइनस 2P हो जाएगा, इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा और नीचे आपका 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3P में से माइनस 2P जाएगा तो आपका P/2 आ जाएगा, P/2 आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, P/2/P इंटू आपका 100 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, तो P/2 इंटू 1/P गुणे आपका 100 हो जाएगा। देखिए 2 से काटेंगे आपका 50 में कट जाएगा, तो 50% हमारा आ जाएगा। कितना, 50% आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी में दे रखा है। और देखिए 56 नंबर कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 56 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 बटे में आपका लाभ परसेंट प्लस हानि परसेंट, और गुणे में आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य पर प्लस आपका अंतर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 100 बटे में आपका कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है और 20% की हानि भी हो रही है, इंटू किस पे, तो आपके 60 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए इधर बराबर आपका हो जाएगा 100 गुणे 40, 100/40 इंटू आपका 60। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2.5 इंटू आपका इधर आ जाएगा 60, ये आपका कट जाएगा इधर से सारा कुछ, तो आपका कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 150 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। कह रहा एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखिए कि इसका लाभ कितना हो रहा है, 4 बॉल पेन बेच रहा है, 12 में से क्या करेंगे, -4 कर देंगे, और इंटू में आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4, और 12 में से 4 जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा, इंटू आपका 100 हो जाएगा, और बराबर इधर आपका कितना आ जाएगा, तो आपका देखिए ये आपका कटेगा तो 50% आ जाएगा। कितना, 50%। देखिए ऑप्शन नंबर 57 है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये आपके 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।